मेहनत, लगन और जज्बे ने पहुंचाया मंजिल तक। वीरेंद्र पटेल कहते हैं कि जीवन में जब भी बड़ी विषम परिस्थिति और परेशानी आए तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और समझ लें कि आपके लिए कोई नया बड़ा रास्ता खुलने वाला है, क्योंकि ईश्वर तकलीफ और कठिन परिस्थिति उसी को देता है जो उससे लड़कर कठिन परिस्थिति को हराकर जीत की ओर बढ़ता है। ईश्वर भी उन्हीं की परीक्षा लेता है जो हर समस्या का समाधान कर आगे बढ़ता जाए। वीरेंद्र पटेल ने बताया कि मेरे मन में एक ऐसा जुनून है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि देश के लिए मिसाल बन जाए। ये अपनी हर कामयाबी के बाद बताते हैं, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहां है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहां है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, वह किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। वीरेंद्र पटेल के जीवन का संघर्ष बचपन से ही रहा। उनके पिता एक किसान और मां गृहिणी थी। संयुक्त परिवार और उनके 7 भाई बहन बचपन से ही कठिन परिस्थितियों में रहे। पिता को पैरालिसिस का अटैक आने से उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा और पूरा परिवार बिखर गया। घर की पूरी जिम्मेदारी दोनों भाइयों के ऊपर आ गई। 5 बहनों की माता पिता की जिम्मेदारी उन पर थी। जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उनको भरण पोषण के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ प्राइवेट 2 व्हीलर कंपनी में एक मैकेनिक का काम किया, साथ ही LIC का काम किया, तो कभी STD बूथ पर काम किया, कभी कभी रात रात भर ऑटो रिक्शा चलाया। पर वे इससे खुश नहीं थे, ना ही संतुष्ट थे। उनमें कुछ बड़ा करने की चाहत थी, एक जुनून था। समय गुजरा और इसी बीच उनका विवाह पूनम पटेल से 18 फरवरी 1999 को हुआ। संपन्न परिवार की पूनम ने उनका हर संघर्ष में पूरा साथ दिया। आज जो कुछ भी वीरेंद्र पटेल हैं, वह सब उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है। उनके इस सफर में उनकी पत्नी पूनम पटेल का भी विशेष सहयोग रहा। उन्होंने अपने पति का कदम से कदम मिलाकर साथ दिया और उनकी परिस्थिति में सुधार होने लगा। उनके संघर्ष का फल दिख ही रहा था कि सोने पर सुहागा तब हुआ जब उनकी बड़ी बेटी होने के 2 साल बाद 2 जुड़वा बेटियों ने उनके घर में जन्म लिया और उनकी किस्मत उसी दिन बदल गई जब उनके घर में 3 देवी के रूप में 3 बेटियां आईं। जब परिवार बढ़ा तो जिम्मेदारी भी बढ़ी और उन्होंने एक पुरानी गाड़ी बेचने खरीदने का एक छोटा सा शोरूम खोला और उसी में ऑयल कंपनी की डीलरशिप ली। इसी बीच में राजनीति और समाज सेवा में भी सक्रिय होने लगे और साईं बाबा की कृपा से वर्ष 2005 में उन्होंने अपनी मेहनत से स्वयं का मकान लिया और 2007 में साईं बाबा के आशीर्वाद से सिविल लाइन सागर में साईं बाबा का मंदिर बनवाया। वर्ष 2009 में कैंट सागर में चुनाव हुए और महिला सीट होने पर पूनम जी चुनाव लड़ी। बाबा की कृपा से पूनम पटेल चुनाव जीती और पूरे भारत की पहली छावनी परिषद की उपाध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री और महिला मोर्चा की जिला मंत्री बनी। साथ में खुशवा महासभा की जिला अध्यक्ष बनी। दोनों राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय हो गए। उसी दौरान एक और खुशी ने दस्तक दी। उन्होंने और उनके बिजनेस पार्टनर ने मिलकर सोनालिका ट्रैक्टर की डीलरशिप ली और 2 जनवरी 2011 को उन्होंने ट्रैक्टर का शोरूम खोला। पर किराए के शोरूम में कई परेशानियां आने लगी। तब उन्होंने खुद का शोरूम डालने की ठानी। ये शोरूम बनाने का सपना उनका और उनके परिवार का सपना बन गया। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और खुद गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर ट्रैक्टर बेचे। संघर्ष की राह आसान नहीं थी, फिर भी कड़ी परिस्थिति में लड़ते हुए उन्होंने और पूनम पटेल ने बिजनेस पार्टनर से हटकर अपना खुद का सर्व सुविधा युक्त शोरूम बनाया और 2 जनवरी 2018 को ओपनिंग हुई। वे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी के रूप में उनके सामने था। इसके बीच एक बार फिर 2015 में चुनाव आए। इस बार दोनों पति पत्नी चुनाव लड़े, वार्ड 6 और 7 से। जिस 7 नंबर वार्ड से पहले पूनम जी उपाध्यक्ष थी, उस वार्ड से वीरेंद्र पटेल और 6 नंबर वार्ड से पूनम जी चुनाव लड़ी, जिसमें उनकी जीत हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश पूनम जी की हार हुई। लेकिन ये नतीजे भी एक ऐतिहासिक रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट से वीरेंद्र पटेल जी जीते और सबसे कम 13 वोटों से पूनम जी हारी। मुश्किलों को हराने के लिए लक्ष्य प्राप्त करने का जुनून और उसके प्रति समर्पण ही काफी होता है।
बेटा बेटी को बराबर का दर्जा दें और बेटियों को अच्छी शिक्षा दें। जमाना बदल चुका है, अब सोच भी बदल डालिए। बुढ़ापे का सहारा अब बेटी भी बन सकती है। वीरेंद्र पटेल अपनी तीनों बेटियों को आईएएस बनाने के लिए संकल्पित हैं। मेरा लक्ष्य है कि जिस प्रकार राजनीति ही विकास की कुंजी है, उसके लिए मैं विधायक सांसद के रास्ते से मंत्रालय से पहुंचकर सर्व समाज का विकास करना चाहता हूं। उपलब्धियां। सागर जिले सहित समूचे बुंदेलखंड में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स का नाम किसानों के लिए विश्वास बन गया है। अब वह समय है जब लोग उनसे जुड़ने लगे हैं। किसी समय में एक शोरूम में काम करने वाला आज लगभग 100 लोगों को रोजगार दे रहा है। समाज के उत्थान के लिए भी समय समय पर परिचय सम्मेलन, आदर्श विवाह, प्रतिभा सम्मान, राजनीतिक चिंतन जैसे सफल कार्यक्रम कर समाज को नई दिशा दे रहे हैं। श्री वीरेंद्र जी और श्रीमती पूनम एक दूसरे के पूरक बने और हर परिस्थिति में साथ रहे। इनका साथ निभाने में परिवार और दोस्तों का भी बड़ा सहयोग रहा। सफलता का राज। सकारात्मक सोच के साथ कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और मन में कुछ कर दिखाने का जुनून। कठिन परिस्थिति में अपना विश्वास न खोकर और अपने आप पर भरोसा रख सफलता हासिल करना। इसी के साथ साथ अपने परिवार के साथ जीवन के खूबसूरत पलों को जीना भी जरूरी है। भविष्य की योजनाएं। समाज को राजनीति के माध्यम से एक नई दिशा एवं देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य समाज में राजनीति न कर समाज के लिए राजनीति करना है। मैं समाज सेवी के साथ साथ राजनीतिज्ञ हूं। वीरेंद्र पटेल ने बताया कि अभी जुनून बाकी है, मुझ में कुछ और बड़ा कर दिखाने का इंतजार है। अब वो समय आ गया है।